क़यामत में एक जमात ऐसी होगी जो दिमश्क के दरवाजों पर और बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों के अतराफ में हक के लिए खड़ी रहेगी क़यामत आने तक। और हुजूर पाक ने यह भी फरमाया, मेरे आका मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हुजूर फरमाते ला यदुर्रुहुम खुज़लानु मन खज़लहुम, मेरे आका फरमाते हैं दुनिया के बड़े बड़े धोखा देने वालों का धोखा उन्हें कुछ असर नहीं करेगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज बड़े बड़े पेट्रोल मिसाइल दाग करके अगर वहां के इलाकों को खत्म करने का दावा कर रहे हैं तो मुझे मेरे नबी के फरमान पर यकीन है ये कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा। कुछ इमारतों के गिर जाने और कुछ बच्चों के और कुछ लोगों के कत्ल हो जाने का नाम ये जीत और फतह नहीं है। मेरे अजीजों, आज हम उन जालिमों को देख रहे हैं जिनका दावा था कि दुनिया में उनसे बेहतर डिफेंस ताकत किसी के पास नहीं, उनसे बेहतर बंकर किसी के पास नहीं, उनसे बेहतर सायरन बजाने की ताकत किसी के पास नहीं। पूरी दुनिया को जहरीले हथियार बेचने वाली ताकतें आज हमने ये भी देखा है कि सिर्फ महज एक छोटी सी जमात से इनके हाथ पैर ढीले नजर आते हैं और इनके जिस्मों में कपकपी नजर आती है। पूरी ताकत तुम्हारी एक जगह। मैं भी चंद दिनों कबल उम्रा में था जब ये पढ़ रहा था कि एक छोटी सी जमात जिसको पूरी इंटरनेशनल दुनिया मिलकर के आतंकवाद घोषित करती है, अमेरिका हो, यूके हो और दूसरी बहुत सारी ताकतें, वहां पर फिलिस्तीनियों की हिमायत में लड़ने वाले उन मुजाहिदीन को ये आतंकवाद कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं, जो अपने छोटे से इलाके को बचाने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, वो आतंकवाद हैं, वो टेररिस्ट हैं। उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं रह गई, उनकी करंट सप्लाई बंद कर दी गई, उनका पानी बंद कर दिया गया, फिर भी वो आतंकवाद है। मेरे अजीजों, ये दुनिया का दोगला मेयार देखो आप। रशिया पूरे यूक्रेन को तबाह करता रहा, पूरा राख में बदल दिया। इन जालिम कुत्तों की जुबान पर कभी नहीं आया कि रशिया आतंकवाद है या रशिया टेररिस्ट है। ये मीडिया में भोंकते रहे रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, जमीन का मसला है। अरे हजारों लोगों को रशिया राख में बदल कर रख चुका है। क्यों नहीं बोलते उसके मुतालिक, क्यों नहीं कहते कि वो आतंकवाद है? इसलिए कि ये जालिम दज्जाली मीडिया जितने हैं, इन्हें पता है इनके बाप दादाओं से बड़ी ताकत उसके पास मौजूद है। ताकतों की पूजा करना और बड़ी बड़ी ताकतों को सलाम करना ये इनकी फितरत में दाखिल है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हर वक्त ये फैसला रखते हैं कि जो गरीब है, जो मजलूम है, वो चाहे एक सिक्का भी ना रखता हो, हम उसकी हिमायत में हमेशा खड़े रहते हैं। ये इस्लाम की खासियत है। हम ताकत और कुव्वत और तख्त को देखकर किसी की हिमायत में नहीं खड़े होते, बल्कि हक और बातिल को देखकर अगर मजलूम छोटी सी जगह पर भी है तो हम उसके साथ खड़े हैं। इस्लाम में हो या ना हो, अगर वो मजलूम है तो उसकी आवाज हम उठाते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिसको अपनी ताकतों पर खूब भरोसा था, मैं एक बात अर्ज करता हूं, मुसलमानों आज जागने की जरूरत है, बेदारी की जरूरत है। तुम्हारे दिमागों पर यह पट्टी डाली गई है और यह बिठाया गया है उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, तुम्हारे इधर उधर करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। रब तबारक व तआला ने तुम्हें यह जाहिर कर दिया कि मैं अभी पढ़ रहा था उस छोटे से इलाके में, गजा पट्टी में, बड़ी बड़ी दुनिया की 4 तंजीमें, खुफिया खबर रसा एजेंसियां मौजूद हैं जो उनकी खुफिया खबरें हर वक्त पहुंचाती हैं। वो इजराइल की भी है, अमेरिका की भी है और सऊदी अरब की भी है और इजिप्ट की भी है। 4 बड़ी बड़ी कंट्रीज की खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं और सबकी सब खुफिया खबर रसा एजेंसियां फेल हो गई, नाकाम हो गई। उसके बावजूद इजराइल के दरिंदों को यह वहशतनाक चीज देखनी पड़ी। दुनिया आज इसमें हैरत में है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे फेल हो गया, ये सिस्टम कैसे काम नहीं कर सका, हमें पहले से इत्तिला कैसे नहीं मिली। मैं कुरान पढ़ करके बताता हूं, मेरा रब फरमाता है वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है और अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आती है। Silence!
अल्लाह करीम, अल्लाह करीम जब खुफिया तदबीर फरमाता है सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, दुनिया की ताकतें हेच हो जाती हैं। आप कभी ये मत समझना कि दुनिया के पास बहुत बड़ी ताकतें हैं। नहीं मुसलमानों, ईमान इसका नाम नहीं है। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। उनके पास यूरोप की मशीनों का सहारा है, लेकिन मुसलमान को अपने रब की ताकत पर भरोसा है। मेरा रब गालिब हिकमत वाला है और वो कुदरत वाला है। जिस वक्त रब ताला चाहे, क्या आपने तारीख नहीं पढ़ी, वो अगर अपने नबी की हिफाजत करना चाहे तो मकड़ी के जाल से हिफाजत करता है, कबूतरी के अंडे से हिफाजत करता है। वो अपने हबीब की हिफाजत करना चाहे और किसी नबी की हिफाजत करता है, मछली के पेट में रख करके यूनुस की हिफाजत कर रहा है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल करके भी उस तपिश से बचा रहा है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चल रही है, फिर भी उस छुरी से बचाने वाला मौला कौन है। और समंदर में उतर जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी फौज को रास्ते देने वाला मौला कौन है। आप जानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाने वाला, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखने वाला, मूसा अलैहिस्सलाम को समंदरों में रास्ता देने वाला वही खुदा है जो अपने हबीब को कुफारे मक्का के हर जुल्म से बचाने वाला, उनके रात के मंसूबों को खाक में मिलाने वाला, मेरे हबीब को उन काफिरों के सामने से ऐसे गुजारने वाला कि वो काफिरों की आंखें हमेशा के लिए अंधी होकर रह जाए। वो मौला कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो अल्लाह हई व कय्यूम है, उसकी जात पर तवक्कुल रखो, यकीन रखो। आज दुनिया के इन हालात को देखकर मुसलमानों का ईमान और मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाए। आप ये सोचते होंगे हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ बैठकर क्या करें। मैं तो इस बात को कहूंगा, आप व्हाट्सएप जिहाद में मसरूफ ना रहे, इधर की उधर चीजें शेयर करते हुए घर में बैठ करके रात भर अपनी मुरगन ग़िज़ाओं में और बिस्तरों पर सोते रहे। नहीं, अगर तुम्हारा दिल रोता है, किसी एक बच्चे की आह पर तुम पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन किसी गरीब की एक दर्द पर तुम्हारा दिल रोता है, अल्लाह की बारगाह में वो भी लिखा जाता है, वो भी लिखा जाता है और तुमको उनके शरीकों में शुमार किया जाता है। तुम अगर रिक्कत के साथ बैठ करके दुआ करते हो, सोचो आज आप अपने घर में हैं, तुम्हारा बेटा निकला, जवान बेटा निकला, उसकी खबर आई कि अचानक उसकी लाश कहीं तड़पती हुई नजर आई। जैसे खबर सुनोगे तुम्हारा खाना पीना हराम हो जाता है, तुम्हारे घर बार का चैन और सुकून गारत हो जाता है। क्या होता है जब अपना एक जवान बेटा कहीं किसी हादसे में इंतकाल होने की खबर भी आ जाए, बेचैनी और घर में कोहराम मच जाता है। ये चीज क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक है, जिस्मानी भी रूहानी भी ताल्लुक है अपने बेटे से। और मेरे आका ने फरमाया, मसलुल मुमिनी कमसली जसदिन इज़ा इश्तका अज़ुन तुदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। मेरे आका फरमाते हैं पूरे मोमिन जितने भी दुनिया में हैं, सारे मोमिनीन एक जिस्म की तरह। मेरे आका फरमाते हैं एक जिस्म की तरह है, अगर एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आ जाता है, एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। आज तुम्हारी कैफियत ये होनी चाहिए, जिस वक्त इन हालात को देखो तुम्हारा दिल रोए, तुम्हारी बेकरारी बढ़ जाए, तुम्हारी बेचैनी बढ़ जाए और बारगाह रब्बुल इज्जत में गिड़गिड़ाओ कि मौला अगर हमारे बुरे अमाल की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हमारे भाइयों पर अगर यह आफत आई है तो मैं तौबा करता हूं, मैं बाज आता हूं मौला, मैं अपनी हरकतों से तौबा करता हूं। आज तुम्हें पता है ये आज का हादसा नहीं, इस दुनिया को मैं जितना कोसूं कम है, जो दोगली पॉलिसी रखते हैं, जो डबल स्टैंड रखते हैं, इनको जितना बोलूं कम है। मैं डरता नहीं हूं इस बात पर, लेकिन आज दिल भरा हुआ है उन मजलूमों की आवाज को सुन सुन करके, जिनके घरों पर रात भर बमबारी होती है, जिनके शहर का पूरा बादल पटाखों से नहीं मिसाइलों से रोशन दिखता है। मेरे अजीजों, कैसी रातें वो गुजारते। माँ रात को अपने बच्चे को गले से लगाकर सोती है, उसको यकीन नहीं होता सुबह तक मेरा लाल मेरे साथ रहेगा। उन्हें पता भी नहीं उनके दरवाजों पर मौत दस्तक दे रही है,
5,000 से ज्यादा रॉकेट दाग